तो भ्रंश घाटी क्या होती है, एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो डेल्टा तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में विस्तार से बताया था, यहाँ भी छोट में बता देता हूँ। तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ ऊपर पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से, तो क्या करती हैं, अपने साथ वहाँ की मिट्टी, गाद, अवसाद को बहाते हुए ले आती हैं। तो जब वो तीव्र ढालों से बहती हुई जाती हैं तो तेजी से उसे बहा कर लेकर आती हैं। पर जैसे वो समतल जमीन पर आती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब जो उनकी मिट्टी को धकेलने की क्षमता है, जो बहा कर ले आ रही है, वो स्लो हो जाती है। और जैसे ही वो समुद्र के समीप पहुंचती हैं तो क्या करती हैं, उनकी क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, उसी मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। पर नदियों को बहना है तो वो क्या करेंगी, छोटी छोटी शाखाओं में होकर बहने लगती हैं। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने द्वारा मिट्टी लेकर आती हैं और जमा कर देती हैं समुद्र में। तो ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुरी क्या होती है, तो कुछ नदियाँ होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जैसे कि कुछ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं, सीधा आकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर ये समुद्र में मिलती हैं ना, कुछ पानी आगे देखिए जा रहा है नदियों में, और फिर ये नदियाँ समुद्र में आ रही हैं, इसी को हम ज्वार नदीमुख कहेंगे। ये डायरेक्ट क्या करती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी को ज्वार नदीमुख कहा जाता है। और ये तेजी से बहती हुई आती हैं और यहाँ पर भी कुछ खड्डे कर देती हैं और यहाँ पर गिरती रहती हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे ज्वार नदीमुख, ये सारा एरिया जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल जा रही हैं। तो अब हम भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ये देखते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पहले ये एक पहाड़ था, पर अब देख रहे हैं बीच में बट गया। तो क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पहाड़ का जो बीच का हिस्सा होता है ये अंदर की ओर धंस जाता है। जब ये अंदर की ओर धंस जाएगा तो जाहिर सी बात है ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाएगी। ये बड़ी सी दरार बन जाती है और इसी में से फिर क्या होता है, नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं और झील बन जाती है। इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है, जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हो, किसी पहाड़ का जो बीच का हिस्सा हो वो अंदर की ओर धंस जाए और बड़ी सी दरार बन जाए, तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं।